प्रधानमंत्री मोदी की आज फुटबॉल खेलने की तस्वीरों से अचानक फुटबॉल पॉलिटिक्स भी सुर्खियों में आ गई है। जी हां, फुटबॉल पॉलिटिक्स। बंगालियों के दिलों पर दस्तक देने के लिए फुटबॉल पर किक मारना जरूर मदद कर सकता है। इसीलिए पिछले साल सितंबर महीने में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने फुटबॉल कप आयोजन करवाया था। बीजेपी का आयोजन नरेंद्र कप के नाम से था और टीएमसी का आयोजन स्वामी विवेकानंद कप के नाम से था। बीजेपी ने 11 सितंबर से 17 सितंबर तक इस कार्यक्रम को चलाया, क्योंकि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था और 17 सितंबर को समापन इसलिए किया गया, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हुए थे। बीजेपी ने कप का नाम नरेंद्र रखा था क्योंकि उसने फुटबॉल को स्वामी विवेकानंद से भी जोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी। दरअसल स्वामी विवेकानंद का पारिवारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन टीएमसी आरोप लगाती रही कि बीजेपी का स्वामी विवेकानंद से नहीं, सिर्फ पीएम मोदी के नाम से मतलब था, जबकि बंगाल के लोगों को तो फुटबॉल से सबसे ज्यादा मतलब होता है। मगर जानकारों का मानना है कि अब की बार बंगाली अस्मिता का सवाल सबसे ज्यादा अहम है। फुटबॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। फुटबॉल बंगाल की जो पॉलिटिक्स, बंगाल की जो सिनेमा, बंगाल की जो कल्चर, सबको डोमिनेट किया है। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, ये दोनों नाम से बंगाल की पूरा जनता हिलता है। लेकिन इस बार चुनाव शायद थोड़ा सा बंगाली प्राइड और वोमेन, ये दोनों इशू के ऊपर चला गया। स्पेशली चुनाव के बिल्कुल एक दिन पहले ममता बनर्जी को लेकर एक मीम सामने आ जाना और उसको लेकर जितना महिलाओं ने शोर मचाया, उससे मेरे ख्याल से फुटबॉल इस चुनाव में, 2026 के चुनाव में उतना महत्व नहीं रखा है। बात फुटबॉल की हो रही है तो बंगाल का फुटबॉल के प्यार और जुनून कितना ज्यादा है, इसको भी आप इस बात से समझिए कि पिछले साल दिसंबर में जब फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने कोलकाता में कदम रखा था तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो गए थे, भीड़ लग गई थी। बंगाल के इतिहास के पन्ने फुटबॉल से लिखे गए हैं। 1870 में अंग्रेजों ने कलकत्ता फुटबॉल क्लब की स्थापना की थी, लेकिन अंग्रेजों ने तब बंगाल के लोगों को कमजोर और नीचा दिखाने के लिए खेलना शुरू किया था, क्योंकि वो मानते थे कि बंगाली शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और इसीलिए फुटबॉल खेल नहीं पाएंगे। बंगाल के लोगों ने 1889 में मोहन बागान टीम के जरिए फुटबॉल औपचारिक तौर पर खेलना शुरू किया। 1911 में मोहन बागान की टीम ने अंग्रेजों की ईस्ट यॉर्कशायर टीम को 2-1 से हरा दिया था और सबसे खास बात यह थी कि उस मैच में मोहन बागान के खिलाड़ी नंगे पैर खेल रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया। उस जनसंघ के विचारों से बीजेपी बनी और वो बीजेपी अब तक मुखर्जी के ही राज्य में सरकार नहीं बना सकी है। उस पर ममता बनर्जी लगातार आरोप लगाती हैं कि बीजेपी बाहरियों की पार्टी है, बंगाल की नहीं है। बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई में बीजेपी ने इस 2 महीने के चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाया, ये साबित करने में कि वो लोकल हैं, वो स्थानीय हैं, वो बंगाली हैं। कैसे? कभी पीएम मोदी फुटबॉल खेल रहे थे आज की तस्वीरों में, कभी पीएम मोदी को हमने झालमुड़ी खाते हुए देखा है चुनाव प्रचार के दौरान, वहां का पेट फूड, कभी हुगली नदी पर वो नौकायान करते हुए दिखाई दिए आम बंगाली टूरिस्ट की तरह। उसके अलावा अमित शाह भी मंच से नीचे उतरे और स्थानीय बच्चों के साथ सेल्फी खिंचाई दिखाने के लिए कि हम आपके बीच के लोग हैं। बीजेपी के आला नेता कैमरों की रोशनी में मछली का स्वाद लेते हमको दिखाई दिए इस चुनावी प्रचार में। वहां बीजेपी ने परंपरा को हिंदुत्व से जोड़कर देखा तो टीएमसी बांग्ला संस्कृति के रक्षक के रूप में खुद को पेश करती रही। हालांकि बात कानून व्यवस्था की तरफ मुड़ती चली जा रही है। टीएमसी ये बताने में जुटी है कि धर्म के प्रतीकों का वो सम्मान करना जानती है, तो बीजेपी मुसलमानों से भी बेहतरी का वादा आखिरी मौके पर अब कर रही है। अच्छे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ममता बनर्जी नहीं चाहिए है, हिंदू मुसलमान सबको प्रोटेक्शन का पूरा भगवा लहर चले, बम्पर वोटिंग होगा, 95% वोटिंग होगा, सब जनता जाग चुका है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा रहिए सब, भाई सब देख जब आग लगा दिया। ममता एक आरोप लगा रही है कि
सीधा करने के लिए। ममता गुंडा है, सीधा करने के लिए कर रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से फुटबॉल के बहाने आज आखिरी दिन पर माहौल को गरमाए रखने की कोशिश की गई। अब इसमें कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। जब प्रधानमंत्री के विजुअल आए फुटबॉल खेलते हुए, कांग्रेस ने उस पर एक मीम बना दिया है और यह साबित करने की कोशिश की है कि पीएम किस तरीके से आसानी से गोल कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्शन कमीशन है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास इनकम टैक्स है। इसी मीम पर इन्हीं बच्चों के ऊपर उन्होंने कैप्शन लगाकर इस विजुअल के जरिए एक अपनी प्रेजेंस भी दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। बात पश्चिम बंगाल चुनाव की चल रही है, तो इस दूसरे चरण के मतदान में अब 12 घंटे का वक्त बाकी है। कल सुबह 7 बजे पोलिंग होनी है। वोटिंग के ठीक पहले आज 2 वीडियोस ने बंगाल के सियासी पारे को इतना चढ़ा दिया कि जो कल्पना से परे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की तहकीकात आपको दिखाता हूं। कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। पहला वीडियो आपने जो देखा वो बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे आईपीएस अजय पाल शर्मा का है, जिसमें वो लोगों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अजय पाल शर्मा का एक पुराना वीडियो जो वायरल हुआ था कभी किसी जमाने में, उसको पोस्ट किया है। इस वीडियो की हम तस्दीक नहीं करते, महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद ने इसको लगाया है। पहले वीडियो में जिसमें अजय पाल शर्मा चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनका अंदाज जो है कि कायदे से इलाज किया जाएगा, बता देना जहांगीर को। कहने वाले ये वो अधिकारी उत्तर प्रदेश काडर के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा नाम है इनका। लोग उनको उत्तर प्रदेश में जो उनके जानने वाले लोग हैं वो सिंघम कहते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। इस वीडियो में जिस तरीके से ऑब्जर्वर साहब यानी कि ऑब्जर्व करने वाले या कहिए कि देखने सुनने वाले अजय पाल शर्मा चेतावनी दे रहे हैं, उससे उनके बर्ताव पर अब सवाल खड़े हो। इस वीडियो में ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा बेहद सख्त अंदाज में चेतावनी देते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी ने बदमाशी की तो कायदे से इलाज किया जाएगा। वो टीएमसी के कैंडिडेट हैं जहांगीर खान, उनके घर वालों को भी धमकाते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि कह देना उसको। लेकिन सवाल यह कि क्या एक पुलिस ऑब्जर्वर को कानून ये सब करने की इजाजत देता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि वो पुलिस ऑब्जर्वर हैं, वो इस इलाके के कप्तान साहब नहीं हैं। चुनाव आयोग की रूल बुक क्या कहती है ये सब आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कैसे अजय पाल शर्मा पर पलटकर हमला बोला, यह भी आपको देखना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर आज सुबह करीब 8, साढ़े 8 बजे 2 पोस्ट किए एक्स हैंडल पर, अपने हैंडल पर। वीडियो में अजय पाल शर्मा आपत्तिजनक कपड़े पहने एक महिला के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कब का है, कहां का है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। महुआ मोइत्रा ने इसको पोस्ट किया है। एक जमाने में यह बहुत वायरल था, लेकिन तब भी इसकी पुष्टि हुई थी या नहीं मुझे तो याद भी नहीं है। एक महिला की अस्मिता का मामला है, तो हम इस वीडियो में उस महिला का चेहरा ब्लर कर दे रहे हैं। जिस फिल्मी अंदाज में वो बात कर रहे थे अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर के बाहर आके, उसी फिल्मी अंदाज का जवाब एक फिल्मी डायलॉग से जहांगीर खान ने आज दिया है, वो भी आपको सुनना चाहिए। উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম, উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা নি। আর আমরা জানি সেই 16 ডায়লগ আমজাদ খানের, जो आदमी डर गया वो आदमी मर गया। আমাদের ডিকশনারিতে डर বলে কিছু নেই। जो आदमी डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह का डायलॉग बोल रहे हैं। मैं पुष्पा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। इतनी बांग्ला तो समझ में आ रही होगी आपको भी। फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार हैं जहांगीर खान। हमारे सहयोगी अभिषेक राज उनसे बात कर रहे थे। अभिषेक राज लगातार डायमंड हार्बर कोलकाता के इलाके से रिपोर्टिंग करते आए हैं। आज अभिषेक पुलिस ऑब्जर्वर, जी हाँ पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को कवर करने पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले आपको अभिषेक की रिपोर्ट दिखा देते हैं।
अजय पाल शर्मा जो हैं वो आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि साउथ 24 परगना है वहां निकले थे, लेकिन आज उनकी भाव-भंगिमा काफी अलग थी। वो गाड़ी से निकले नहीं, गाड़ी में बैठे रहे। वो तमाम उन इलाकों में गए जो उनके इलाके में था। फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी गए, जहां पर हमने देखा कि जहांगीर के ऑफिस के बाहर जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रदर्शन करने लगे। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ऑफिस के बाहर नहीं गए और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर फिर जो है वहां से निकल गए। अब देखना होगा कि कल इस पूरे मामले में क्या होता है। टीएमसी को रोक टोक रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर में नहीं गए और आज वो अंदाज में नहीं दिखे जिस अंदाज में उनका कल का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के एक्शन पर टीएमसी बहुत हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं सवाल। अभी तक चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर तो नहीं आई है, लेकिन चुनाव के एक पुलिस ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी क्या होती है, ये चुनाव आयोग के 2023 के ऑब्जर्वर हैंडबुक वॉल्यूम 1 में साफ साफ लिखा है कि ऑब्जर्वर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह हम आपको बता देते हैं। इस रूल बुक के पेज नंबर 47 के 10वें पॉइंट पर लिखा हुआ है, 10वें पॉइंट पर लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर की कोई कार्यकारी भूमिका नहीं होती है और भूमिका की स्पष्टता बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, अनधिकृत बयान नहीं देना चाहिए, यह साफ साफ इस रूल बुक में लिखा हुआ है। और इसके अलावा इस रूल बुक में लिखा हुआ है कि पोस्टरों को हटाकर तोड़फोड़ करने की इजाजत भी एक ऑब्जर्वर की नहीं होती है। 12वें नंबर पर लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर को किसी भी प्रकार का अनधिकृत बयान नहीं देना चाहिए, यानी अनऑथराइज सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। चुनाव संबंधी किसी भी मामले में कोई भी निश्चित रुख अपनाने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए। पेज नंबर इसी रूल बुक के जो 2023 की रूल बुक है डूज एंड डोंट्स में पेज नंबर 48 के 15वें नंबर पर लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर को पक्षपातपूर्ण नहीं दिखना चाहिए और अपने आचरण से, व्यवहार के माध्यम से राजनीतिक तटस्थता दिखनी चाहिए, यानी निष्पक्ष दिखना चाहिए। एक ऑब्जर्वर का काम होता है कि वो ऑब्जर्व करे, यानी देखना। वो हालात को देखकर प्रशासन को रिपोर्ट दे, यानी वो जिस जिले में काम कर रहा है उस जिले के अधिकारी को बता सकता है, वहां के पुलिस कप्तान को बता सकता है और उसकी एक कॉपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दे सकता है। ऑब्जर्वर जिला